जय सौ साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, चुनाव के पूर्व भी जो कांग्रेस सरकार है उसमें लगातार जो है आदिवासी समाज के हक अधिकार, 32% आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण जैसे मुद्दे हम लगातार उठाते रहे। उसके पहले भी जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय भी हमने एक मुद्दा उठाया था, जो है आदिवासी छात्रावास में आदिवासी वर्ग का अधीक्षक होना चाहिए। और ये जो मांग है अभी का नहीं है, बहुत पुराना मांग है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विषय आते रहते हैं जिसमें हम जैसे पेशा कानून की बात भी आती रहती है, जिसमें हम आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने की बात करते रहते हैं। किंतु हम अभी जो है बिल्कुल नया चीज़ सोच रहे हैं। 32% आरक्षण, स्थानीय आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण, और साथ ही साथ जो एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाला जो मामला है, जिस मामले को लेकर हम देखें, चाहे 32% आरक्षण के मामले को लेकर, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, इसके लिए लगातार हमने आवाज़ उठाई। इवन सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस भी दर्ज है। इस नाम से हमने इस विषय को लेकर गया कि आदिवासी समाज को आरक्षण कम नहीं मिलना चाहिए करके, और इस विषय पर हम लगातार बोल भी रहे हैं और बोलने की आवश्यकता भी है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, केवल अंतरिम राहत मिला है। हमारी एक मांग है सरकार से कि जो 32% आरक्षण, इसका मामला को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे पिछली सरकारों में आदिवासी समाज को जो नुकसान हुआ था 143 MBBS सीट का, वही नुकसान यदि फिर से होता है तो आदिवासी समाज को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस मुद्दे को लेकर हम, चाहे 32% आरक्षण के मामले को लेकर हो, चाहे फर्जी आदिवासियों के मामले को लेकर हो, लगातार हम आवाज़ बुलंद करते रहे। तो ये जो विषय हैं, इस विषय पर काम करना चाहिए, इस विषय पर नियम बनाना चाहिए। 32% आरक्षण हो गया, और प्रमोशन में आरक्षण हो गया, स्थानीय आरक्षण हो गया, और फर्जी आदिवासियों को जो नौकरी कर रहे हैं उनको रिकवरी, उनका जो है पैसा पूरा रिकवर करना चाहिए सरकार को। साथ ही साथ जो है आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग का अधीक्षक होना चाहिए, जो या तो फिर पुरानी जैसी व्यवस्था थी वैसा व्यवस्था से चलाया जाना चाहिए। और फॉरेस्ट विभाग के लिए भी अब नए कानून आने चाहिए। फॉरेस्ट विभाग में सामुदायिक वन पट्टे ज़्यादा दिए जाने चाहिए। साथ ही साथ जो है 1930 का उसमें पैमाना था 3 पीढ़ी का, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो अब इसे राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने के लिए एक हथियार बना लिए कि हमने ज़्यादा ज़मीन बांटे, हमने ज़्यादा पट्टे बांटे, और व्यक्तिगत पट्टे बांट रहे हैं। और व्यक्तिगत पट्टे बंटने से जो है जंगलों की कटाई भी अंधाधुंध हो रही है। यदि 15-20 साल का जियोग्राफिकल मैप उठा के देख लिया जाए तो ये बात स्पष्ट भी हो जाएगा, दिख भी जाएगा कि इस कानून का जो है बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी हुआ। और ज़मीन लीज लेने के जैसे विषय भी बहुत रहे, जो अनुसूचित क्षेत्रों में बहुत सारे जो गैर आदिवासी लोग हैं खूब सारे ज़मीन भी लीज लेकर रखे। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइबल में, जंगल में जो है ट्राइबलों को जंगल में पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये बातें पिछली भी सरकारों में होती रही हैं, और ट्राइबल और जंगल का बहुत गहरा नाता रहा है। इसको लेकर लगातार जो है बहुत सारी बातें चर्चा में रहती हैं। जो मुख्यमंत्री लोग जितने भी रहे हैं सब वही बोलते रहे हैं कि आदिवासियों को जैसे फॉरेस्ट है, और ये बात भी सही है। तो ये केवल बातों में नहीं रहना चाहिए। अब जो फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे ट्राइबल विभाग हो, इनके जो कर्मचारी हैं, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी, उसको 100% ट्राइबल से भरा जाना चाहिए। और जितने भी पुरातन देव स्थल हैं आदिवासी समाज के, उस एरिया में जैसे बहुत सारे एरियो का नाम भी पड़ा हुआ है उनके देव स्थल के नाम से, उन एरियो को, उस समाज के लोगों को जो है सामुदायिक वन पट्टे के देकर जो है वो कहना चाहिए, उनको वो हक अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ये सारी मांगे हैं। लेकिन 32% आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, स्थानीय आरक्षण और फर्जी जाति, इन 3 विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि इन विषयों पे गंभीरता से ध्यान दें, क्योंकि सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। हम उनके फेसबुक को भी देखते रहते हैं लगातार, तो उसमें CBI जांच जो है उसका, PSC का, इन सब का वो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। लेकिन 32% आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण और स्थानीय आरक्षण और फर्जी जाति, ये जो विषय हैं आदिवासी समाज के अधिकार हैं, ये मांग नहीं है। जो ये आदिवासी समाज का अधिकार है उसको आदिवासी समाज ने लड़ झगड़ के लिया था, और बीजेपी की सरकार ने 32% आरक्षण भी दिया था, प्रमोशन भी बीजेपी की सरकार में मिला था, जिसको कांग्रेस की सरकार आते ही कोर्ट से खारिज हुआ। तो इसके लिए नियम नहीं बना पाई, इसको आदिवासी समाज को
आदिवासी समाज का हक अधिकार नहीं दिला पाए, उसमें वो निरंकुश नज़र आए, आदिवासी समाज के हक अधिकार के खिलाफ काम किए। चाहती तो सरकार इस पर नियम बनाकर आदिवासी समाज के कर्मचारियों को, आदिवासी समाज के युवाओं को इसका लाभ दिला सकते थे। साथियों, फिर से मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ, एक और विषय जो आदिवासी छात्रावास में आदिवासी वर्ग के अधीक्षक की मांग हम लगातार कर रहे हैं। अब तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि फॉरेस्ट और ट्राइबल के जितने भी कर्मचारी हैं तृतीय और चतुर्थ वर्ग के, उसमें 100% ट्राइबल्स के लोगों को लिया जाना चाहिए, क्योंकि विभाग भी उनके नाम से है और फॉरेस्ट भी ट्राइबल का ही है। जहाँ जहाँ ट्राइबल है वहीं फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट और ट्राइबल घर आता है तभी ये फॉरेस्ट है। लेकिन अन्य जगह पे आप देखेंगे जहाँ गैर आदिवासी हैं वहाँ पे फॉरेस्ट बचते नहीं हैं, पूरे जंगल का कटाई कर देते हैं। और जो वन पट्टा जो बट रहा है व्यक्तिगत, इस पर आपको रोक लगनी चाहिए, इस पर नए नियम आने चाहिए। और जो नए नियम क्या, जो ट्राइबल वाकई में इसके ज़रूरतमंद थे और जो लोग पुराने थे, चाहे ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, इसका भी जांच होना चाहिए। जो लोग 1930 के मतलब कानूनन जो इसकी जांच होनी चाहिए, हमें अलग से जांच करने की आवश्यकता नहीं, कानून जो बनाया गया है उस पर जांच होनी चाहिए। लोगों का प्रमाण क्या है वो जांच करना चाहिए, क्योंकि ग्राम प्रस्ताव एक तरीका था, उस तरीका का जो है भी गलत तरीका का बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल हुआ है, ऐसा हमें जान पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 1942 में 45 में भी ट्राइबल क्षेत्रों में जहाँ फॉरेस्ट है वैसे क्षेत्रों में घुसे हैं, उन लोगों को भी पट्टा बहुत देना हुआ है। ये सब जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। ट्राइबल के हक अधिकार के लिए ये जो हम 3-4 विषय बताएं, इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है, हमें ऐसा लगता है। और हम ट्राइबल विषय पर लगातार काम भी करते रहें। साथ ही साथ आदिवासी समाज के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के अवसर मिले, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रावास बने, ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए। तब जो है असली कहना चाहिए, तब आदिवासी हक अधिकार की बात होगी, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि हम देखते हैं आदिवासी समाज के नाम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ भी नहीं है। आप गैर आदिवासियों का देखेंगे तो हर मोहल्ले, हर पारा में उनका एक जो सामुदायिक भवन दिखता है, लेकिन आदिवासी समाज का, खासकर गोंड समाज का भी नहीं दिखता है। वहाँ पे केवल एक आध ही दिखता है, बाकी जगह नहीं दिखता है। तो सब जगह जो है इस तरह के जो है सामुदायिक भवन भी होने चाहिए, और उसके रख रखाव के लिए भी लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बना दिए, उसकी मांग और उस पर भी काम होने चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब ऐसे बनेंगे तब समाज के लोगों में एकता आएगी। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे केवल राजनीति होता है और लोग केवल पक्ष विपक्ष कर केवल राजनीति करना चाहते हैं। ऐसी बातें भी कम होंगी और मुद्दों पे काम होगा, सही काम होगा, और आदिवासी के विकास के लिए और